बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 9.1। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रो के दौरान आपसे एक सवाल किया था कि किसी बॉल का डायमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और आपके जहन में आइडिया आया था कि हम किसी भी फिजिक्स के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी बॉल का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए डायमीटर ऑफ मून की, डायमीटर ऑफ सन की, डायमीटर ऑफ अर्थ की, तब हम क्या करेंगे? यही है हमारा टॉपिक इस लेक्चर का। आइए इस किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। स्टेटमेंट है, द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 degrees at the eye of an observer on earth. The distance of the moon from the earth is 3.844 into 10 raised to power 5 kilometers approximately. What is the length of the diameter of the moon? समझने के लिए जरा देखिए, मून और अर्थ। मून 0.5 डिग्रीज एंगल सबटेंड कर रहा है एक ऑब्जर्वर के ऊपर जो कि अर्थ की सरफेस पर है। हम कंसिडर कर रहे हैं उस ऑब्जर्वर को सिर्फ एक डॉट के तौर पर। डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ हमें गिवन है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 3.844 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर्स। हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ द मून। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले किस किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व किए? जी, हम यूजेज सीख रहे हैं फॉर्मूला का, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल है लेंथ ऑफ आर्क, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, और ये थीटा किस जगह पर लोकेटेड होता है? जी, ये उस सर्कल के सेंटर पर बनता है। किसकी वजह से? लेंथ ऑफ आर्क की वजह से, यानी लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है। यहां पर हमें गिवन है एंगल 0.5 डिग्रीज। हम अपने फार्मूला को फिट करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, ऑब्जर्वर पर बन रहा है 0.5 डिग्रीज। अब ये पॉइंट हमारी स्टोरी के रेफरेंस से तो सेंटर होना चाहिए। अच्छा, इस सेंटर से डिस्टेंस कंसिडर किया जा रहा है मून और अर्थ का 3.844 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। सेंटर से जो डिस्टेंस हम लेते हैं, सेंटर से डिस्टेंस जो हम कंसिडर करते हैं अपनी स्टोरी में, वो तो होता था रेडियस। अब यहां पर ये डिस्टेंस सेंटर से लिया गया इस पॉइंट से, यानी ऑब्जर्वर से, तो ये किस सर्कल का रेडियस है? वो सर्कल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब दूसरी तरफ आ जाएं, मून का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जर्वर से मून के मिड पॉइंट तक है, यानी सेंटर तक है। सॉरी, सेंटर वर्ड यूज करना चाहिए। ऑब्जर्वर से सेंटर ऑफ द मून तक है। ये अगर हम कंसिडर कर लें रेडियस किसका? एक सर्कल का, जो कि अभी मौजूद नहीं, तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा? जी, उस सर्कल का एक लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगा, एक छोटा सा आर्क बन जाएगा उस सर्कल के लिए। लेकिन अब आप यहां पर सोचेंगे कि सर डायमीटर जो है वो तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि आप इस डायमीटर को लेंथ ऑफ आर्क बना रहे हैं, यानी आर्क बना रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, इसके दो जवाब हैं। एक बात तो ये कि अगर आप इस आर्क को देखें, ये अब सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल कंप्लीट हो गया। ये सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल के रेफरेंस से, इतने बड़े सर्कल के रेफरेंस से जो डायमीटर है वो बहुत छोटा सा है। इतना सा पार्ट जो सर्कल का है ये स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर होगा। मैं आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के एंड पर बताऊंगा कि ये डायमीटर इस सर्कल का कितना हिस्सा बनता है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस का इनफैक्ट। दूसरी बात, हम अप्रॉक्सीमेट डायमीटर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस गिवन है ये भी अप्रॉक्सीमेट है। और ये अप्रॉक्सीमेट क्यों है, इसकी वजह भी सुन ले। डिस्टेंस हम फिजिक्स में इस तरह की बॉडीज के लिए,
ये स्फेरिकल बॉडीज के लिए हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, जबकि हमारे पास यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो अर्थ की सरफेस पर है और उधर से हम मून के सेंटर पर जा रहे हैं। असूलन क्या होना चाहिए था कि हम सेंटर टू सेंटर बात करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये सारी कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट हो रही है, यानी एग्जैक्ट नहीं, क्लोज होगी। अब आप स्टोरी समझ गए हैं। हमारा एंगल है 0.5 डिग्रीज। ये जो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ है ये कंसिडर होगा रेडियस उस बिगर सर्कल का जिसकी आर्क लेंथ बनने जा रहा है डायमीटर ऑफ द मून। यानी हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क अपने बिगर सर्कल का, जो कि आप डॉटेड में देख रहे हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Students, this is our problem number 16 of exercise 9.1. इस प्रॉब्लम में एंगल सबटेंडेड बाय मून हम कंसिडर कर रहे हैं थीटा और ये है 0.5 डिग्रीज। ये इतनी लंबी बात लिखने की जरूरत नहीं कि एंगल सबटेंडेड बाय मून ऑन द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, इतनी लंबी बात नहीं। शॉर्ट वर्ड्स में एंगल सबटेंडेड बाय मून ये है थीटा, दैट इज 0.5 डिग्रीज। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये डिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं रेडियस, and it is 3.844 into 10 raised to power 5 kilometers. What is the length of the diameter of the moon? ये हमें फाइंड आउट करना है। Diameter of moon, ये है हमारे लिए लेंथ ऑफ आर्क। स्टोरी आप समझ चुके हैं। बिगर सर्कल में जो डायमीटर ऑफ मून है ये उस बिगर सर्कल का आर्क लेंथ बन रहा है। अब हमारा मसला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल, r इंटू थीटा, लेकिन थीटा को जरा देखें। इसका मसला क्या है जी? ये है डिग्रीज में और हमें इसे कन्वर्ट करना है जी रेडियन में। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग एंगल इंटू रेडियन मेजर। पॉइंट 5 इंटू जी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई किया तो 0.5 बेसिकली अगर हम फ्रैक्शन में कंसीडर करें तो क्या है जी? 0.5 है 1/2, तो पाई बाय 180 क्या बन जाएगा जी? 1/2 इंटू पाई बाय 180, तो ये बन जाएगा पाई बाय 360। दिस इज आर थीटा। अब फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क, डायमीटर ऑफ मून। रेडियस है हमारे पास 3.844 इंटू 10 रेज्ड पावर 5 और थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 360। कैलकुलेशन करते हैं। $3.844 ×
और एक्सपोनेंशियल पावर 5 मल्टीप्लाइड विद द सेव्ड वैल्यू ऑफ पाई divided by 360, we have 3354.523 kilometers. This is diameter of moon. स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करना था और हम फाइंड आउट कर चुके। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आखिर पर बताऊंगा कि ये उस बिगर सर्कल का कितना हिस्सा है, उसके सर्कमफेरेंस का। उस बिगर सर्कल का रेडियस क्या बन रहा है? वो है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, दैट इज 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। आप इसकी मदद से सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करें उस सर्कल का, यानी 2πr फॉर्मूला, ये रेडियस यूज करें और कैलकुलेट कर लें उसका सर्कमफेरेंस। उस सर्कमफेरेंस के मुताबिक डायमीटर को अगर हम देखें, सर्कमफेरेंस को जब आप डिवाइड करेंगे डायमीटर से, डायमीटर ऑफ मून से, तो ये तकरीबन 720वां हिस्सा है उस बिगर सर्कल के सर्कमफेरेंस का। 720वां हिस्सा। तो आप खुद सोचें, इतने बड़े सर्कल का 720वां हिस्सा क्या सर्कुलर नजर आएगा? बहुत स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगा। यानी आप एक सर्कल के छोटे छोटे जब पार्ट्स करते हैं तो एक छोटा पार्ट स्ट्रेट ही नजर आता है। सो ये हमारा जो आंसर है ये अप्रॉक्सीमेटली सही कंसिडर होगा। आप इसके साथ लिख दें अप्रॉक्सीमेटली, कोई मसला नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 आप खुद पढ़िए, इसी टाइप का प्रॉब्लम है और आप खुद सॉल्व कीजिए। मैं बढ़ता हूं उस प्रॉब्लम की जानिब जो कि मैंने सॉल्व करना है आपके लिए। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 17 of exercise 9.1. The angle subtended by the earth at the eye of a spaceman landed on the moon is 1 degree 54 minutes. The radius of the earth is 6400 kilometers. Find the approximate distance between the moon and the earth. कुछ इस तरह से, मून एंड अर्थ, स्पेसमैन लैंड किया है मून पर और अर्थ उस स्पेसमैन पर एंगल सबटेंड कर रहा है 1 डिग्री 54 मिनट्स। अब यहीं पर रुक जाएं। एंगल सबटेंड किस पॉइंट पर होता है? हमारी स्टोरी है थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, यानी लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और थीटा। ये थीटा जी कहां पर बनता है? सेंटर ऑफ द सर्कल पर, यानी ये जो स्पेसमैन है यहां पर हम कंसीडर करेंगे सेंटर। हमें गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स। हमें फाइंड आउट करना है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। अब ये डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे स्पेसमैन से लेकर अर्थ के सेंटर तक। स्पेसमैन पर बन रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो डिस्टेंस है ये क्या कंसीडर होगा? जी, जो हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ये स्पेसमैन से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ तक, ये उस बिगर सर्कल के लिए क्या कंसीडर हो रहा है? जी, ये कंसीडर होगा रेडियस ऑफ दैट बिगर सर्कल। ये बिगर सर्कल आप देख रहे हैं डॉटेड में। अब 6400 किलोमीटर्स जो डायमीटर ऑफ ये जो 6400 किलोमीटर्स जो रेडियस ऑफ अर्थ है, इसका रोल यहां पर क्या होगा? जी, इसको अगर हम डबल कर लें तो ये बन जाएगा डायमीटर, और ये उस बिगर सर्कल का एक सेगमेंट बन रहा है, एक आर्क लेंथ बन रहा है, ये डायमीटर ऑफ द अर्थ। सो हमें रेडियस से बनाना है डायमीटर, जो कि बन जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल जो इमेजिनरी है, और हमें गिवन है एंगल दैट इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
दिस इज प्रॉब्लम नंबर 17. स्टोरी है यहां पर एंगल सबटेंडेड बाय अर्थ, दैट इज थीटा 1 degrees 54 minutes. Radius of Earth ये है 6400 किलोमीटर्स. डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ ये हमें फाइंड आउट करना है. और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ है, ये चूंकि हम स्पेसमैन को ले रहे हैं सेंटर, तो हमारे पास जो बिगर सर्कल है उसका बन रहा है ये रेडियस, ये डिस्टेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है. थीटा मौजूद, रेडियस फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए. रेडियस ऑफ अर्थ को अगर हम डबल करेंगे तो ये बनेगा डायमीटर ऑफ अर्थ, और ये बनेगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क उस बिगर सर्कल के लिए. सो हम दो काम कर लेते हैं. एक तो एंगल हमारे पास गिवन है सेक्साडेसिमल मेजर में, इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में, और दूसरा इस रेडियस को कन्वर्ट करेंगे डायमीटर में. सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल की. कन्वर्टिंग एंगल इनटू डिग्रीज, हमें गिवन है डिग्रीज और मिनट्स में. हम रेडियन में इसे तब कन्वर्ट कर सकेंगे जब हम इसे पहले सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें. कन्वर्टिंग एंगल इनटू डिग्रीज एंड देन टू रेडियंस. अब एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्रीज और 54 मिनट्स हैं. मिनट्स को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं शाबाश जी? हम डिवाइड करते हैं 60 से. यहां पर करेंगे सिंप्लीफिकेशन. ये आ गया हमारे पास 1 डिग्रीज प्लस 9/10 डिग्रीज. फर्दर अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो 10 1s are 10 plus 9, इट इज 19/10. 19/10 डिग्रीज इस अंदाज में लिख लिया. अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में. कन्वर्टिंग इनटू रेडियन मेजर, 19/10 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए शाबाश क्या करते हैं जी? हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से. तो ये हमारे पास एंगल आ गया स्टूडेंट्स 19 पाई बाय 1800. ये आ गई हमारे पास थीटा की वैल्यू. अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ आर्क. हेयर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ. डायमीटर ऑफ अर्थ 64 इंटू 2 यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा. इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 12,800 किलोमीटर्स. ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज L. अब हम कैलकुलेट कर लेंगे ये रेडियस. रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा जी? L ओवर थीटा. रेडियस बेसिकली हमारा बन रहा है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, बिगर सर्कल का रेडियस. नाउ डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज इक्वल टू R कंसिडर हो रहा है, और ये है L बाय थीटा. पुटिंग वैल्यूज
लेंथ ऑफ आर्क इज 12,800 ओवर थीटा की वैल्यू है हमारे पास यहां पर 19 पाई बाय 1800। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करते हैं। एटीन 1800 का क्या होगा जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ, यानी 12,800 मल्टीप्लाइड विद 1800 डिवाइडेड बाय 19 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ पाई। वी हैव फाइनल आंसर 3,85,992 85,992.62 kilometers, and this is distance between moon and earth. ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।